नमस्कार बच्चों, मैं स्वप्न कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो जेई मेन एप्लीकेशन 2026 के फॉर्म अभी चल रहे थे, 27 लास्ट डेट थी। अब करेक्शन की विंडो है वो आज ओपन होगी। किन किन चीजों में आप करेक्शन कर पाएंगे? जिन बच्चों के अपना नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे आप अपना खुद का नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, आपकी डीओबी है, कैटेगरी है, ये सारी चीजें आपको ध्यानपूर्वक देखनी है, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके अभी आपको करेक्शन का मौका मिला है, फिर सेकंड पार्ट में आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा नाम वगैरह इन चीजें चेंज करने में। तो किन किन चीजों में आप चेंज कर सकते हैं? आप अपना नाम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जो सारी डिटेल है मैंने बताया, अपना आपका खुद का नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। करेक्शन पार्टिकुलर का नोटिस आ गया है और इस नोटिस में सारी चीजें इन्होंने बता रखी है कि आप किस चीजों में करेक्शन कर पाएंगे, किस चीजों में नहीं कर पाएंगे। तो 1 दिसंबर से लेके 2 दिसंबर कल 12 बजे तक का आपको पास टाइम मिलेगा करेक्शन करने का। और करेक्शन डेट 2 दिसंबर है लास्ट डेट। अब आप किन किन चीजों में इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इन्होंने लिखा है साफ साफ ये सारी चीजें। तो कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज, तो ये चीजें हैं। इधर मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे करेक्शन के अंदर, मेल आईडी, अपना परमानेंट नेम, प्रेजेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। तो ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपने भरा है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, फोटो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप किन किन चीजों में चेंज कर सकते हो, इसमें भी आप वन टाइम एक बार ही चेंज करने का आपके पास मौका मिलेगा। सॉरी। तो इसके अंदर आप अपना खुद का नाम चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम चेंज कर सकते हैं, मदर्स नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये वन टाइम आपके पास मौका मिलेगा। आपने सबमिट कर दिया एक बार, फिर आप दोबारा करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो 10th की डिटेल आपने भरी है, स्कूल का नाम है, रोल नंबर है, परसेंटेज है, कौन सी ईयर में आपने 10th की है, वही सेम चीजें 12th में की है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कोड आपने कोड कौन सा भरा है, उसमें कोड आते हैं अलग अलग। अगर आपने 12th अपीयरिंग है या 12th पास है तो उसके लिए कोड सिलेक्ट करना पड़ता है। एग्जामिनेशन सिटी में भी आप चेंज कर सकते हैं और मीडियम भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंजेस एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड देयर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस once again certified the NTA is not bound to follow choice given the by candidate। तो NTA है वो आपको बाउंड नहीं करता कि आपको यही सिटी आपको भरे, तो आप जो चाहे जहां सेंटर ले सकते हैं। बाकी इसमें उसके अलावा आप कौन कौन सी चीजों में चेंजेस कर सकते हैं? अपने आप डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, जन्मतिथि है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के आधार में करेक्शन था, फोटो सेम नहीं थी, नाम सही नहीं था, वो उनको एक बार फॉर्म भर दिया है लेकिन आपने अभी तक आपका आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ या आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप कर दीजिए, वरना एग्जाम में आपकी दिक्कत होगी। बायोमेट्रिक और फोटो मैच होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो वहां वेरिफिकेशन होगा एग्जाम सेंटर पे वो आपकी बायोमेट्रिक और फेस से होगा। तो फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अपना चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी में चेंज करना चाहें तो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, और सिग्नेचर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो वो भी चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड चेंज आइडेंटिटी कार्ड, तो अपना आप आधार कार्ड डिटेल्स है उसमें भी आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं, आधार कार्ड अपडेट आपने करवाया था हो गया तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है। इफ देयर इज ए इम्पैक्ट ऑन द फीस देन एडिशनल फीस विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। इसमें अगर आप और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें आपसे फीस भी लेंगे करेक्शन के। करेक्शन इज दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट एंड एडिशनल फीस। तो ये करेक्शन है, पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो चेंजेस है वो कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा। ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड, तो एक बार ही आप करेक्शन कर पाएंगे। जो चीजें आपको चेंज करनी है वो एक बार आप कर दे, कि आपने कभी नाम चेंज कर दिया फिर ये चीजें भूल गए कि ये भी सही करना था, तो ऐसे नहीं है। आप फॉर्म ने आपने खोला है करेक्शन के लिए, लॉगिन किया है, तो सारी चीजें एक बार देख लीजिए। जो भी करेक्शन है उसको एक बार में आपको सही करके और सेव करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा करेक्शन खोलने का, लॉगिन करने का। तो ये सारी चीजें थी। फीस है, आप क्या करेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लेंगे। तो सारी डिटेल है वो अभी मेरे हिसाब से ये दोपहर 12 बजे बाद में स्टार्ट होगा। अभी करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई है। तो जिन बच्चों के फॉर्म में करेक्शन हुए हैं, डाटा 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है या किसी भी चीज में करेक्शन है, तो आप इन सारी चीजों में करेक्शन कर पाएंगे। 2 दिसंबर तक आपका टाइम है। अगला जो सेशन आएगा सेकंड सेशन में, तो
उनमें आपको ये करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, लिमिटेड करेक्शन उसमें आएगा, नाम वगैरह आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप ध्यानपूर्वक सारी चीजें देख लीजिए, उसके बाद आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसी एप्लीकेशन नंबर से आप अगला वाला फॉर्म भर पाएंगे, सिर्फ आप उसमें पेमेंट कर पाएंगे, या 12th आपने पास कर लिए तो 12th की आप डिटेल वगैरह उसमें वो सबमिट कर पाएंगे, इतना ही ऑप्शन उसमें मिलेगा। तो जिन बच्चों के करेक्शन है वो सारी चीजें सही कर लीजिए। और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा, बहुत सारे जेई से रिलेटेड फॉर्म है, वीआईटी है, एसआरएम है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, हाँ, और भी आइजर नाइजर है, इनकी सारी डिटेल मैं आपको देता रहूंगा। तो